रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो यात्रा को लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है। कल भी हमने देखा है कि ये मॉक ड्रिल की गई थी। 62 दिन की कठिन अमरनाथ यात्रा की पूरी तैयारी है। 13,000 फीट की कठिन यात्रा करते हैं बाबा के भक्त। ड्यूटी पर 11 राज्यों की मेडिकल टीम लगाई गई है। 11 राज्यों की मेडिकल टीम है। 1 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, और यात्रा को लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। की गई है जो लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है यात्रा के लिए। तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन भी काफी वक्त से चल रहा है और लंगर भी चल रहा है। तो वहीं अमरनाथ की यात्रा के लिए भक्तों का जोश हाई है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से बाबा बर्फानी के भक्त जम्मू पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखिए। बाबा बर्फानी की यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और उसी के लिए बाबा के भक्तों का तांता जम्मू में लगना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कोई यूपी से है, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से है, तो कोई हरियाणा से। बाबा के भक्त बाबा के जयकारों के साथ इस वक्त जम्मू के बेस कैंप के लिए पहुंचे हैं। और एक दिन पहले यानी कि 30 जून को बाबा के ये भक्त जो है वो जम्मू से कड़ी सुरक्षा में काफिले के साथ जो है वो कश्मीर के लिए निकलेंगे और उसके बाद बालटाल और पहलगाम से होते हुए बाबा के दर्शन करने जो है पहुंचने वाले हैं। पूरा साल इंतजार रहता है इन शिव भक्तों को कि ये जल्द से जल्द बाबा के दर्शन के लिए पहुंच सके। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहना है। आप कहां से आए हो? दिल्ली से। इतनी पहले भी कभी आ चुके हैं, क्या कहेंगे बाबा? तीसरी बार। बहुत तमन्ना बाबा को फिर से मिलने की। इतने उत्साहित हैं कि बता नहीं सकते। गर्मी है फिर भी लाइन में लगे हुए हैं, 4 घंटे लाइन में लगे मगर दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करने जाएंगे, ये उत्साह बाबा के दर्शन का है। आप कहां से हैं? हम दिल्ली से हैं सर, दिल्ली से हैं। क्या कहेंगे, कैसा इंतजाम लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे बाबा के दर्शन पे कितनी आस्था है? नहीं, बाबा पे तो बहुत ही आस्था है, उसमें कोई दो राय नहीं कहीं से। और मैं धन्यवाद यहाँ के आर्मी वाले को भी देना चाहूँगा जिन्होंने अपने धूप में रह खड़े होकर के यात्रियों को लेकर व्यवस्था किया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। बाबा बर्फानी की हर हर महादेव के जयघोष के साथ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए शिव भक्त जो हैं वो यहाँ से जम्मू पहले पहुंचेंगे और उसके बाद अपने अगले पड़ाव के लिए निकलेंगे। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लंबी कतारों में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब यहाँ पहुंच रहे हैं। इन्होंने पंजीकरण के लिए जो जरूरी चीजें हैं, चाहे वो हेल्थ सर्टिफिकेट हो या तमाम चीजें बोली हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो लोग आ रहे हैं इनकी यहाँ पे चेकिंग होगी सामान की और उसके बाद आगे निकलेंगे। आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद वैशाली। कैसा लग रहा है? पहले भी आ चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मन में उत्सुकता है। कैसे प्लान बन गया? बस ऐसे अचानक में बाबा ने बुलाया। परिवार के साथ आए? हाँ जी, हस्बैंड है साथ में। कैसा लग रहा है और कितनी आस्था है बाबा पे? बाबा में बहुत आस्था है और बहुत लोग दिनों से हम कर रहे थे, अचानक से आ गया बुलावा। नहीं तो मना कर दी थी हमारे ग्रुप वालों ने, बोले अभी तो आपकी टिकट नहीं हो सकती। तो डर है कोई? नहीं, हल्का फुल्का तो है कि भाई चढ़ने में कितना लगेगा वो पता चलेगा। सुरक्षा को लेकर कोई डर? नहीं, सुरक्षा का तो जिंदाबाद हमारी फौज। ये देखिए, ये है उन लोगों की राय जो बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा जो है व्यवस्था कड़ी की हुई है। हर आने जाने वाले की यहाँ पे प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी और उसके बाद बाबा के भक्त जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू के लखनपुर से लेकर बाबा की गुफा तक की गई है। चाहे वो सेना हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है लगातार सतर्क हैं पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए। और बाबा के भक्त मस्त हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा के जयघोष लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। बंटी डीगरा के साथ अजय जरियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो जम्मू में बम बम बोले के जयकारे के बीच बाबा बर्फानी के कई और भक्तों से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने बात की। बम बम बोले के जयघोष जो है इस वक्त जम्मू यात्री भवन में लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और उसी के लिए जो है ये जो यात्री हैं देश भर से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जल्द से जल्द बाबा बोले के दर्शनों के लिए पहुँच पाएं, ऐसा प्रयास इन श्रद्धालुओं का रहता है। और देश के अलग अलग हिस्सों से
ये लोग यहाँ पहुंचते हैं। ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो बाबा बर्फानी का बेस कैंप है और इस बेस कैंप के अंदर इन्होंने अपनी एंट्री करनी है और उसके बाद यहाँ से 30 जून को यहाँ से जत्था जो निकलेगा उसमें दर्शनों के लिए जाएंगे। सबसे पहले इन यात्रियों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? लखनऊ यूपी से। ये बताइए कि कब से आ रहे हैं और आज अभी तो 4-5 दिन बाकी हैं यात्रा शुरू होने में, तो पहले आ गए इस बार? जी पहले हर बार आ जाते हैं, इसी बार नहीं, हर बार पहले आ जाते हैं। आए थे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन आज ही हो जाएगा, पर यहाँ पे बताया गया कि 29 को अभी काम चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जम्मू माता जी कटरा, माता जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद परसों फिर आ जाएंगे। कितने सालों से यहाँ आ रहे हो, क्या कहेंगे, कैसा लगता है और क्या कठिनाइयाँ रहती हैं? क्या कठिनाइयाँ समझ भी नहीं आती हैं, बाबा का आशीर्वाद रहता है। 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल से आ रहे हैं, तो कभी लगता है कि बड़ी मुश्किल है, पड़ाव जहाँ पे जाना है, दिक्कतें होंगी? कोई दिक्कत नहीं होती, बाबा का नाम लेते रहो, चलते रहो। बाबा एक सहारा है, उन्हीं का सहारा है, उन्हीं को मनाते हुए चले जाते हैं। बाबा की दर्शनों के अभिलाषी पूरा साल इंतजार रहता है? जी पूरा साल जो है इंतजार रहता है। आप कहाँ से हैं और क्या कहेंगे, बाबा की महिमा का क्या गुणगान करेंगे? मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरी तो यात्रा पहली बार है, मैं आया हूँ, दर्शन करके चला जाऊंगा। कोई डर लग रहा है, कोई भय? डर तो कोई नहीं है, माता जी के यहाँ है, माता जी के 11 साल आए हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये अमरनाथ की यात्रा पहली बार है मेरी। तो ये देखिए, ये पहली बार कई लोग आ रहे हैं और कई लोग पिछले 4 सालों से आ रहे हैं और बाबा की भक्ति और बाबा पे विश्वास इतना है कि इनको लगता है कि किसी चीज़ की कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। और सुरक्षा के मद्देनज़र अगर बात की जाए तो सुरक्षा के चाको चौबंद बंदोबस्त जो हैं प्रशासन ने किए हैं। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों, ये जम्मू बेस कैंप है जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की जा रही है। और सुरक्षा बल चाहे वो CRPF हो, ITBP हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर बाकी अन्य सुरक्षा बलों की एजेंसियां हो, तमाम जो हैं वो अपने पूरे इलाके में जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं ताकि किसी भी तरीके से इस यात्रा में कोई खलल ना हो। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों ने 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया और अब जल्द ही खत्म होने वाला है भक्तों का रजिस्ट्रेशन। जम्मू से अजय जंडियाल की रिपोर्ट थी। बाबा के भक्त पूरा साल इंतजार करते हैं और इंतजार तब तक करते हैं कि जब बाबा के दर्शन ना हो जाएं। आप देखेंगे बाबा के जयकारों के साथ हाथों में अपने पंजीकरण स्लिप लेकर ये शिव भक्त जो हैं खड़े हैं और इनके हाथों में जो स्लिप है ये 2 महीने पहले इन्होंने पंजीकरण करवाया था, इसलिए कि ये पूरा साल इंतजार करते हैं कब पंजीकरण खुले, कब यात्रा शुरू हो और कब बाबा के दर्शन हो। और यही ताकत जो है इनको ये ताकत देती है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली सबसे कठिन यात्राओं में से एक बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए ये लोग जो है वो जा पाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। कब ये पंजीकरण करवाया था और कितना इंतजार कर रहे थे पंजीकरण के बाद? 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए हमको। अच्छा, पंजीकरण, हाँ सब। और एक दिन कैसे निकल रहा था? बहुत कठिन से का में कब नहीं, वही उत्साह थे हमारे पास कि क्या आगे और बाबा और दर्शन लेंगे। और 2 महीने से दर्शन के लिए अभिलाषी थे। यस, अभी हमारा टाइम आ गया है अभी बाबा का दर्शन के लिए और आगे जाने के लिए। बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे हमारे पर और यात्रा सफल हो। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, रोहतक। कब से करवा रखा है पंजीकरण और कितना इंतजार था? अप्रैल से करवा रखा है, बहुत इंतजार था इस दिन का, हमें काफी खुशी हुई है यहाँ आकर। तो जम्मू में बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा में लोग जुटे हैं। अमरनाथ यात्रियों के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था की गई है। भक्तों की सेवा में जुटे लंगर संचालकों से भी अजय ने बात की। लंगर संचालक हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये जो पूड़ियाँ तली जा रही हैं इसमें जब श्रद्धा मिलती है तो कितना टेस्ट इसका बढ़ जाता है। आप ये बताइए कब से ये लंगर लगा रहे हैं और क्या आस्था रहती है बाबा पे? हमारा लंगर जो दिल्ली का है ये त्रिनेत्र शिव शंभू सेवा समिति, हम 25 साल से लंगर लगा रहे हैं, 26 में है ये लंगर हमारा। तो हम यहाँ पर हर भोले के भक्त आते हैं, एक दिल से चाह होती है इनकी सेवा करें, ये अच्छा लगता है कि वो सेवा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये सब बाबा की महिमा है। क्या क्या परोसा जाता है लंगर में? मैं देख रहा हूँ आज पूड़ी है, चावल है, क्या क्या रहता है? आज क्या है, इस वक्त क्या मेनू? इस बार तो मेनू सर चावल दाल है, ये नाश्ता चल रहा है अभी।
अच्छा। ये पूरी सब्जी आलू का सुबह का नाश्ता चल रहा है अभी तक। अभी 1 बजे चावल लग जाएंगे और दाल लग जाएगी। उसके बाद 4 बजे पकोड़े चाय लगेगी। पकोड़े हो गए, जैसे आपका ब्रेड पकोड़े हो गए, समोसे हो गए और आलू के पकोड़े, इन तीनों में से एक चीज़ चलती है हर सो, मतलब सब आप खुद बनाते हैं, साफ सुथरा? अरे सब। और शाम के टाइम पे जैसे 7 बजते हैं, 7 बजे आरती होती है, 7:30 बजे के बाद हमारा खाना लगता है। मेनू वो होता है कि उसमें रोटी होगी तंदूर की, हलवा होगा, मिक्स वेजिटेबल होगा, दाल होगी, एक हलवा, खीर या जलेबी, इन तीनों में से एक आइटम बनेगी। ये कंटिन्यू चलता रहता है 24 आवर्स। अगर रात के 2 बजे भी यात्री हमारे पास आएगा तो उसको भी खाना मिलेगा। तो ये सब मुफ्त रहता है? एक पैसा नहीं किसी से। हम आप यात्रियों से भी पूछ सकते हैं, हम 1 रुपया भी किसी से नहीं कहते कि हमारे को यहाँ पे डाला जाए। मकसद क्या रहता है? मकसद यही है, प्रभु की सेवा करनी है, हमने क्या करना है। 24 घंटे लंगर रहता है और बिल्कुल मुफ्त, 1 रुपया नहीं लिया जाता। वहीं क्योंकि बाबा बर्फानी के भक्तों की रक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया इस बार। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है क्योंकि सुरक्षा को लेकर के कड़ी नजर रखी जा रही है। महत्वपूर्ण जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। ड्रोन हमलों की आशंका के बीच यह फैसला लिया गया है। 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं सुरक्षा बल और जो सिस्टम लगाया गया है वो एंटी ड्रोन है कि किसी भी तरीके से अगर दुश्मन की तरफ से, किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ड्रोन की मदद से कोई चाल चलने की कोशिश की जाती है तो एंटी ड्रोन सिस्टम उसको नाकाम कर देगा। तो जम्मू से रिपोर्ट देखते हैं अजीत जांड्याल। यात्रा जो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है उस पर पाकिस्तान की नापाक नजर है। पाकिस्तान यात्रा को निशाना बनाने के प्रयास कर सकता है और उसी से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे यहां पर चौकस हैं। सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि जम्मू से लेकर बाबा की गुफा तक सारे इलाके को सुरक्षित करने के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और कोई भी थ्रेट अगर जो ग्राउंड पे आती है तो उससे निपटने के लिए ये जवान जो है पूरे तरीके से तैनात हैं और उसको सुनिश्चित करेंगे। मगर एक बड़ा खतरा जो है वो अब ड्रोन हमले को लेकर जो है उसकी आशंका जताई जा रही है। ये यात्री निवास है और इसे भी पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए जो है वो तमाम बंदोबस्त जो हैं वो किए जा रहे हैं। जो सूचना है उसके मुताबिक अब एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इस पूरे इलाके में लगाया जा रहा है, जिसकी मंशा बड़ी साफ है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर कोई ड्रोन हमले की कोशिश की जाती है तो उस ड्रोन हमले को नाकाम करना है और इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम न सिर्फ जम्मू बल्कि अन्य ऐसे ठिकानों पर जहां पर ये खतरा हो सकता है वहां पर लगाए जाएंगे। हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए आईडी विस्फोट जो है वो एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। उससे पहले पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री की रैली जो बिश्नाह में होनी थी, अरनिया में, वहां पर एक विस्फोट करवाया था ड्रोन के जरिए में रैली से पहले। तो इसलिए आशंका ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान ऐसी कोई नापाक हरकत करे उससे पहले ही बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों के खास जो स्पेशली ट्रेंड यूनिट्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्रोन यूनिट्स, उनको भी अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी खतरा हो तो उसे निपटा जा सके। बंटी डीगरा के साथ अजय जंड्याल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो कुल मिलाकर के फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आखिरी चरण में तमाम ये तैयारियां पहुंच चुकी हैं। आखिरी चरण में है तैयारियां। अमरनाथ में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। बिजली, संचार, लंगर, हर सेवा तैयार है। तो 1 जुलाई से पूरी तरह से यात्रा शुरू हो जाएगी। बेहतरीन ये यात्रा रहने वाली है। जिस तरीके से इसका संचालन किया जाता है वो अपने आप में अद्भुत है। और जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिस तरीके से ये यात्रा चलती है वो अपने आप में अद्भुत है। 24 घंटे चलने वाले लंगर, तमाम जगहों पर यात्रियों के ठहरने के इंतज़ाम, उनके सोने के इंतज़ाम, बीच यात्रा में रुकने के इंतज़ाम, शेल्टर होम्स जहां पर ठहरने का इंतज़ाम, रात रुकने का इंतज़ाम, क्योंकि रास्ते में बर्फ़ भी होती है, इस कारण से ठंड से बचने का इंतज़ाम। 24 घंटे लंगर, बिजली, संचार, कम्युनिकेशन के हर डिवाइस वहां पर चलते रहें, इस बात को सुनिश्चित करना। तो आखिरी चरण में ये तैयारियां पहुंच गई हैं। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। ग्राउंड जीरो से ही अजय जांड्याल की रिपोर्ट थी।
जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो पुख्ता कर दिए गए हैं और खासतौर पे जो बेस कैंप है यात्री निवास, वहाँ की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो उसको पूरे तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के जवान आप देखेंगे इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जिसमें स्निफर डॉग हो या फिर बाकी जो सीआरपीएफ के जवानों के पास जो अत्याधुनिक हथियार रहते हैं, मेटल डिटेक्टर हो, इन तमाम चीज़ों से लेकर इस पूरे इस यात्री निवास है उसको एक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से लगातार आतंकी जो हैं आईडी का इस्तेमाल करके, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके कई बार हमले कर चुके हैं। ऐसे में यात्रा को कोई नुकसान ना हो, यात्रियों पूरे तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन सुरक्षित तरीके से कर सकें, उसका पूरा बंदोबस्त यहाँ पे किया जा रहा है और इसीलिए सीआरपीएफ की ये टुकड़ी जो है इस पूरे इलाके में जो है तलाशी अभियान चला रही है। आपको बता दूं कि खासतौर पे जम्मू कश्मीर में इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर खास खतरा बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया है और जो आतंकी पाकिस्तान के आतंकी हैं ये इस यात्रा को निशाना बनाने के लिए आतंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा बलों को और चौकस रहने की हिदायत जो है वो दी गई है और जम्मू से लेके बाबा बर्फानी की गुफा तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रखा गया है। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।